श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 4 नवंबर 2024 सोमवार के दिन कार्तिक मास के तृतीया तिथि पड़ रही है और इस दिन रात को घर में इस जगह जला देना, एक दीपक वाला उपाय करना है, ठीक है, जिससे कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन के हर कष्टों को तुरंत दूर होगा और आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। तो आपको आपका घर जो है ना खुशियों से भर जाएगा, आप जल्द ही बनोगे करोड़पति। तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए क्या है ना कि सोमवार के दिन 4 नवंबर को सोमवार के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है और ये कई वर्षों बाद ऐसा दिन आया है। तो दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा और ख़ास हो जाता है। तो इस दिन एक दीपक वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को पंडित जी ने अभी की ही शिव पुराण कथा में बताया है, जिसको मैं आपको बताऊंगी। अब जानिए उपाय को कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है और उपाय करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊँगी। तो इस वीडियो को अच्छे से पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से पहले समझ लीजिए, सुन लीजिए, फिर कीजिएगा। देखिए, आपने देखा होगा बहुत बार होता है ना कि आप अपने कोई मनोकामना होगा जिसके लिए आप बहुत पूजा पाठ कर चुके, अनुष्ठान कर चुके, बहुत उपाय भी कर चुके, फिर भी वो मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। तो अगर किसी विशेष तिथि कार्तिक महीने में जो माता लक्ष्मी के लिए आज समर्पित है, इस दिन अगर आप वो उपाय कर लेते हैं ना, छोटा सा उपाय कर लेते हैं, तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। तो आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। तो पहले अच्छे से समझ लीजिए, सुन लीजिए उपाय को, फिर कीजिएगा, ठीक है। देखिए, आपके जीवन से चाहे किसी भी प्रकार की दुख समस्याएं क्यों न चल रही हो, जिसका आपको कारण भी पता नहीं होता है ना, बहुत बार बहुत सारे कारण होते हैं जिसको इंसान को पता नहीं होता है कि किस कारण से हमारे जीवन में इतने दुख कष्ट आए हैं, क्यों परेशानी है। तो बहुत सारे दोष होते हैं, जैसे मंगल दोष होते हैं, पितृ दोष हो सकते हैं, सर्व दोष हो सकते हैं, बहुत सारे दोष होते हैं जिसके बारे में इंसान को किसी को नहीं पता होता है और इसलिए वो परेशानी उठाते हैं। तो आपको बता दें, इस दिन आप सोमवार के दिन 4 नवंबर 2024 सोमवार के दिन आप एक दीपक वाला जो उपाय कर लेते हैं ना, तो आपके जीवन की चाहे जैसे भी है समस्याएं, आपको उसका कारण भी पता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये उपाय कर लेना है, आपकी जीवन की सारी समस्याएं दूर होगी और आपकी होगी मनोकामना पूर्ण। और आपके जितनी भी दुख परेशानियां चल रहे हैं ना जीवन के, वो सब चीज़ दूर हो जाएंगे। तो आपको बस इस उपाय को करना है। आप जानते हैं कि इस उपाय को कौन कर सकता है। इस उपाय को हर व्यक्ति कर सकता है जिसकी अपनी कोई खास मनोकामना है। और लेकिन अगर घर की कोई बड़ी माताएं बहनें करती हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर घर में सुख शांति के लिए करना है तो वो बड़ी माताएं बहनें करें। अगर घर में वो नहीं कर पाए तो इस उपाय को कोई महिला या पुरुष कोई भी कर सकता है, छोटा हो या बड़ा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों कर सकते हैं, ठीक है, इस एक दीपक वाले उपाय को। तो देखिए, वह हर व्यक्ति कर सकता है जिसको अपनी मनोकामना पूर्ण करनी हो, ठीक है। अब चलिए हम आपको बता दें कि इस दीपक वाले एक दीपक वाले उपाय को कैसे कब करना है। आप इस उपाय को सुबह के समय कर सकते हैं। सुबह का समय जो होगा वो आप जितना जल्दी हो कोशिश कीजिए सुबह जल्दी से उठकर इस एक दीपक वाले उपाय को कर लीजिए। अगर किसी कारणवश सुबह में नहीं कर पाए तो आप इस उपाय को शाम में भी कर सकते हैं, ठीक है। शाम में जब करेंगे तो वो प्रदोष काल में करेंगे। तो कोई भी उपाय या पूजा पाठ ना प्रदोष काल में किया जाता है। तो प्रदोष काल का टाइम जो होता है ना, आपको 6 से 7 के बीच में होता है। लेकिन 8 बजे तक भी अगर किसी कारण से आप लेट हो जाते हैं तो आप 8 बजे तक भी कर लीजिएगा। लेकिन सुबह में जितना जल्दी हो उठ के कीजिए। कोशिश कीजिए कि समय के अंतराल करें, सुबह में ही कोशिश कीजिए करें। सुबह में भी 10 से 11 बजे तक, अगर लेट भी होते हैं तो 12 बजे तक ज़रूर इस उपाय को कर लीजिएगा। अगर शाम में करते हैं तो 8 बजे तक मैक्सिमम, मतलब कोशिश कीजिएगा कि कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन प्रदोष काल में करिएगा तो ज़्यादा उत्तम होगा, ठीक। तो चलिए हम अब उपाय के बारे में बताते हैं। लेकिन इससे पहले एक अनुरोध है कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम उपाय बताते हैं, एक दीपक वाला उपाय। अगर आप कार्तिक मास में ऐसा समझ लीजिए अगर करते हैं तो धन संपदा घर में बढ़ता जाएगा। माता लक्ष्मी के
कृपा से आपके घर में हमेशा पैसा आते रहेगा। और कार्तिक महीने में जो दीपक वाला उपाय कर लेता है, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के विशेष कृपा पा लेता है। जीवन के जितने भी दुख कष्ट और सारी समस्याएं हैं वो सब दूर हो जाती है। तो कार्तिक महीना तो आपको पता ही है कि ये विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी के लिए समर्पित होता है। जब विष्णु भगवान योग निद्रा से जागते हैं ना, तो माता तुलसी का सबसे पहले दर्शन करते हैं और श्री हरि विष्णु जागने के बाद सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। तो कार्तिक महीने में ये एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि देखिए इसी महीने दिवाली त्यौहार हम करते हैं। कार्तिक महीने में गोवर्धन पूजा होता है, बहुत सारे तीज त्यौहार होते हैं इस महीने में। तो ये महीना पूरे साल में विशेष होते हैं, ठीक है। बहुत ही लाभकारी और धन से लेकर जो परेशानी है वो दूर करने का अच्छा उपाय होता है इस महीने में। तो आपको बता दें कि अगर कर्जे में फंसे हैं या विशेषकर इस महीने में लाभ उठा सकते हैं। कार्तिक महीने में हल्दी वाला दीपक आपके घर में जरूर जलाना चाहिए। घर में वास्तु दोष का, नज़र दोष हो, किसी ने भी कुछ करा दिया हो, फिर घर में पैसा नहीं रुक रहा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, कई प्रकार के संकट दुख आपको घेरे हुए हैं और वास्तु दोष, नज़र दोष, ये सब चीज़ है आपके जीवन में, तो ये सब चीज़ दूर हो जाएगी ये हल्दी वाले दीपक वाले उपाय से, ठीक है। तो चलिए बताते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए इस उपाय के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना, तो इसके लिए एक मिट्टी का दीपक लेना है। अगर मिट्टी का दीपक नहीं है तो आटे का भी दीपक ले सकते हैं आप, ठीक है, बहुत उत्तम रहेगा, वरना आप मिट्टी का भी दीपक ले सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसमें शुद्ध घी, देसी घी भर लेना है। फिर देसी जो रुई की बाती होती है, गोल बाती, वहाँ पे लगाना है, ठीक है। दीपक को तैयार कर लेना है और 2 से 3 चुटकी पीसी हुई हल्दी उसी दीपक के अंदर डाल देना है, ठीक है। लेकिन डालने का एक सही तरीका होता है, ठीक है, एक नियम है। जब आप हल्दी डालेंगे ना, उस समय एक चुटकी हल्दी, पीसी हुई हल्दी जब डालेंगे, तो उस समय डालते समय जब दिया में एक चुटकी जो हल्दी डालेंगे, उस समय एक मंत्र बोलेंगे, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हल्दी डालेंगे, ठीक है। हल्दी को अपने हाथ में लेनी है और मतलब चुटकी भर लेना है और उंगलियों के बीच से फिर आपको मंत्र बोलते जाना है और थोड़ा थोड़ा करके हल्दी उस दीपक में डालते जाना है, ठीक है। 3-4 बार एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए और इस मंत्र को बोल दीजिए। उसके उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आप कोई फूल के नीचे या कोई प्लेट पर इस दीपक को रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि या अगर ये सब चीज़ नहीं है तो कोई अनाज के ऊपर भी रखें, कभी भी आसन के ऊपर आप ये दिए को रखेंगे, ठीक है। घर के मंदिर में बैठ जाना है, मंदिर में ही ये सब चीज़ करना है और घर के मंदिर में बैठ जाना है। माँ लक्ष्मी के सामने, श्री हरि विष्णु के सामने आपको दीपक प्रज्वलित कर देना है पहले, ठीक है। अगर प्लेट ली है तो प्लेट के ऊपर रखना है, या फूल रखे हैं तो फूल के ऊपर रखेंगे, या कोई अनाज लिए हैं, चावल गेहूं जो भी लिए हैं, उसके ऊपर उस दीपक को रखेंगे, ठीक है। रख कर आपको जलाना है, ठीक है। और फिर माता लक्ष्मी का भी मंत्र है, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, यह भी मंत्र आपको बोलना है। 11 बार इस मंत्र का जाप करना है, ठीक है। आप 11 बार जाप कर लीजिए और फिर वहाँ पे आपको प्रार्थना करना है। ये शाम के समय ही उपाय करना है, ठीक है। आप प्रदोष काल में शाम के टाइम में ही कोशिश कीजिए कि आप उपाय कीजिए, ठीक है। ये पूरे महीना, कार्तिक का जो महीना होता है ना, वो पूरा महीना माँ लक्ष्मी और विष्णु जी को समर्पित होता है। तो इस उपाय को आप कार्तिक महीने में करते हैं तो अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखने को मिलेंगे जिन पे आपको खुद ही विश्वास नहीं हुआ कि इतने भी चमत्कार हो जाएंगे। आपको पास इतना धन आएगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं करा होगा, इतना पैसा आएगा आपको। एक बार सच्ची श्रद्धा से कार्तिक महीने में यह उपाय ज़रूर कीजिए, आपको चमत्कार खुद देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अपने जीवन में अभी तक जो नहीं मनोकामना पूरा हुआ है वो पूरा होगा। तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, ठीक है। अब चलिए हम दूसरे उपाय के बारे में बात करते हैं। कार्तिक महीने का यह दूसरा उपाय भी मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय है। आपकी इच्छा कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, जीवन में चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है, तो एक बार इस कार्तिक महीने में ये भी आप उपाय ज़रूर कीजिए, दूसरा उपाय भी, ठीक है। बड़ी से बड़ी जो मनोकामना है वो पूरी होगी। अब जल्दी से हम बात करते हैं क्या करना है आपको उपाय में। तो इस उपाय को बहुत ही चमत्कारी उपाय है, कार्तिक महीने में ही करना होता है। तो ये आपको बता दें कि उपाय के लिए हल्दी बहुत प्रिय है विष्णु भगवान को, ठीक है। तो इस उपाय के लिए आपको
आपको क्या करना है, क्योंकि हल्दी जो है ना वो अचानक से पैसे लाने का काम करता है, अचानक ही धन आने का काम करता है। तो थोड़ी सी आपको पीसी हुई हल्दी लेना है 2 चुटकी, और फिर श्री हरि विष्णु जी को अर्पित कर देना है। कार्तिक महीने में किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। आप विष्णु भगवान को अर्पित कर दीजिए। बाद में आपको क्या करना है, बाद में आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है और इसका एक तिलक आपको लगाना है, अपने मस्तक पे भी लगाना है, अपने कंठ पे भी लगा लेना है, ठीक है। 2 जगह आपको हल्दी का तिलक लगाना है। यह तो अपने माथे पर लगा सकते हैं और अपने गले पे लगा सकते हैं। ये कार्तिक महीने में अगर ये भी आप उपाय करते हैं ना, श्री हरि विष्णु की कृपा से आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। और लगाने के बाद आपको प्रार्थना करना है श्री हरि विष्णु से कि अपनी मनोकामना बोलना है और उनसे कहना है कि आपके जीवन में सब कुछ दें जो चाहिए, और आपकी वो मनोकामना पूर्ण करे जो अभी तक पूर्ण नहीं कर पाए। तो विष्णु भगवान को हल्दी अर्पित करने वाला उपाय भी बहुत लाभकारी है। तो आप भी ये ज़रूर कीजिएगा, इस उपाय को आपको ज़रूर